Hello guys, this is Minaj. Welcome to all of you in my channel Math GS Toppers। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 89 से सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय लेवल एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न लिया गया है। आप लोग को अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि हम आपके लिए लेकर आएंगे। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 89। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, चलिए, अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य को दुगुना जब करते हैं तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो इसके लिए CP को मान लेंगे, माना CP1, SP जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद मानेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का होगा। तो अब कह रहा है अगर यदि हम लाभ को दुगुना कर दें, SP को दुगुना, तो 2 से SP कर देगा 4, तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3। तो अब निकालना हमें लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? विक्रय मूल्य को दुगुना किए तो प्रॉफिट हो गया 3 का। तो अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, तो लाभ हमें हुआ 1 का लाभ हुआ, तो लाभ गुना 100 बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य 1, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि 6 गुब्बारे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुब्बारे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, छह गुब्बारे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 गुब्बारे का CP छह गुब्बारे का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 गुब्बारे का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/6 रुपया। इसके बाद 20% लाभ पर 1 गुब्बारे का विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 1/6 गुना, तो 20% लाभ है तो 100 जोड़ 20 यानी हो जाएगा 120। 120 बटा 100, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 दूना 12, 2 एका 2, 2 पंचा 10, यानी 1 गुब्बारे का विक्रय मूल्य हो जाएगा, SP हो जाएगा 1/5 रुपया। 1 गुब्बारे का विक्रय मूल्य 1/5। इसीलिए इसके बाद हम देखेंगे कि 1 गुब्बारे का SP 1/5 रुपया, तो अब जो है 1/5 रुपया है। इसके बाद हम देखेंगे
1/5 रुपया में एक गुब्बारे, 1/5 रुपया का कीमत, 1/5 रुपया में एक गुब्बारे SP है, इसीलिए 1 रुपया में हो जाएगा 1/1/5। तो ये जब भाग हो जाएगा तो ये जब गुना में बदलेगा 1 × 5/1 हो जाएगा, बराबर 5 गुब्बारे। कितना गुब्बारे? 5 गुब्बारे जो है कि 20% लाभ पर वो 5 गुब्बारे बेचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है रूट इतना इतना को सॉल्व करें 810 को। तो इसमें से इसको करेंगे 810 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 405। 405 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40 1। उसके बाद इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81। 2 निकला तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 2 × 5। तो 2 9 है तो इसको बाहर रख देंगे, 9 √2 5 10। इसीलिए मेरा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरातत्व लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा कार्बन 614। कार्बन 614 पुरातत्व लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग विधि निर्धारण के लिए किया जाता है। ये वाला याद रखना है, C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का आविष्कारक जो है अमेरिका का रसायन शास्त्री विलियर्ड F लीवी है। इस विधि से 50,000 वर्ष तक की परमाणु तिथि का ज्ञान मिल सकता है। कार्बन 614 का जो है 50,000 वर्ष तक की परमाणु तिथि का ज्ञान मिल सकता है। C14 कार्बन डेटिंग विधि सबसे प्रमाणित और लोकप्रिय तिथि निर्धारण की विधि है। वलय विधि से वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। ये सब भी हमें याद रखना है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में होता है। अगला प्रश्न है 93। कौन सा चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहां V बराबर गैस का आयतन होता है, T बराबर परम ताप होता है। चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, रोटी का बनना। चार्ल्स के नियम जो है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना और रोटी का बनना, ये चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है इनमें से 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो इसका सही जवाब है 6 ग्राम कार्बन में 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। इसके बाद एप्सम लवण इसका यौगिक है। इसमें से देखेंगे 95 एप्सम लवण किसका यौगिक है? जो कि मैग्नीशियम का यौगिक है। एप्सम लवण मैग्नीशियम का यौगिक है। एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। इसको भी याद रखना है, MgSO4 × 7H2O एप्सम लवण का
सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यह रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम लवण डीलिक्विसेंट यौगिक है। डीलिक्विसेंट यौगिक है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 96। जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में होता है। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। अब ये भी याद रखना हमें, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर, जिंक, निकेल का प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। इसके बाद 97। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। H2SO4 संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण में प्रयोग होती है। सीसा कक्ष विधि द्वारा भी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। सीसा कक्ष विधि द्वारा भी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? जिसका सही जवाब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटेरियम की खोज यूरे एवं ब्रिकवेड ने किया है। ड्यूटेरियम की खोज किसने किया है? यूरे एवं ब्रिकवेड ने किया है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2SO4 को भारी जल भी कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। NaCl में यह बंध है। 99। NaCl एक आयनिक बंध है। NaCl एक आयनिक बंध है। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या वे हैं, अब देखना क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद है 101 नंबर प्रश्न। एक 101 नंबर प्रश्न है, राजा घर से चला और 10 फीट पूरब गया और दाएं मुड़ा 3 फीट गया और फिर दाएं मुड़ा 14 फीट चला, फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला। यह अब अपने घर से कितने फीट दूर है? और फिर से देखेंगे, राजा घर से चला और 10 फीट पूरब चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 3 फीट चला, 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला। अब यह अपने घर से कितने फीट दूर है? आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले ऊपर जो होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर
वेस्ट होता है। तो ये मान लेते हैं ये मेन बिंदु है यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले पूरब जो होता है ये इधर होता है, इधर गया कितना 10 फीट, इधर 10 फीट गया, घर से चला पूरब 10 फीट चला, फिर दाएं मुड़ा तो दाएं यहाँ मुड़ गया और वह 3 फीट चला। फिर जो है अब दाएं मुड़ा तो दाएं अब इधर मुड़ गया, तो अब की बार वो 14 फीट चला, अब की बार वो 14 फीट चला। तो अब कहता है कि वह अपने घर से कितना दूर है, तो उसका दूरी जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो पहले 10 फीट है तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 फीट इधर एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये हो गया 4 फीट एक्स्ट्रा और ये हो गया यहाँ पर 3 फीट। तो अपना निर्धारित जो जगह उसका ये है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे 14 पूरा है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ, तो कर्ण बराबर होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 दिया 9, इसका 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकलेगा 5। तो अतः जो है वो अपने घर से 5 फीट की दूरी पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 फीट की दूरी पर है, ये वाला। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन 102। नंबर क्वेश्चन है, कोड में कंप्यूटर को RF VU QNPC लिखा गया है, तो मेडिसिन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले COMPUTER कंप्यूटर है, तो ये जो है R से R एक भी नहीं बढ़ा है 0, उसके बाद E से F +1, T से U +1, उसके बाद इस तरह से जो है U से V +1, तो इस तरह से सभी में हम देख रहे हैं कि +1 होते जा रहा है। P के बाद क्या आता है Q, तो Q है। M के बाद क्या आता है तो N, तो N है यहाँ पर। उसके बाद O के बाद P, O के बाद P, उसके बाद लास्ट जो है फिर वही उतर जाता है C। तो इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे मेडिसिन को, इसको हम बनाएंगे मेडिसिन को, तो ये आ जाएगा E का तो E ही हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे N का हो जाएगा EN, उसके बाद I का J हो जाएगा, I का J, C का D, उसके बाद I का फिर J, फिर उसके बाद D का E, फिर उसके बाद E का F, फिर उसके बाद M का M ही उतर जाएगा, M का M ही उतर जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक इसमें मिस्टेक से ये हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे O हो जाएगा, तो EOJ DJ, उसके बाद EFM, इसका ऑप्शन नंबर D, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर है कोड में 7C9A8B3A का अर्थ है एनिमी इज नॉट एक्सटर्नल
3A2B7C का अर्थ है ट्रूथ इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पर कॉमन हो गया एनिमी, एक्सटर्नल भी है और इज भी है। 9A4D2B5C का अर्थ है ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो ट्रूथ जो है यहाँ भी है, सेकंड में यहाँ भी ट्रूथ है और यहाँ भी ट्रूथ है। तो अब इसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या आता है। टू बी का मतलब ट्रूथ हो जाएगा, तो इसका मतलब टू बी का मतलब ट्रूथ हो जाएगा। उसके बाद टू बी का मतलब ट्रूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर अतः इसको जब हम डिटेल से सॉल्व करेंगे तो एनिमी का कोड 8B आ जाएगा। हम यहाँ पर मिलाते हुए देखेंगे कि इसमें से 8B हो जाएगा ट्रूथ। 8B एनिमी कोड में क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा 8B। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कोड में मद्रास लिखा जाता है NBEST, तो बॉम्बे लिखा जाएगा। तो बॉम्बे कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि M के बाद N लिया, A के बाद B लिया, D के बाद E, और उसके बाद R के बाद S, A के बाद B, S के बाद T। तो NBEST इस तरह से आया। तो बॉम्बे को हम कैसे लिखेंगे? तो B का हो जाएगा C, B का C, O P, उसके बाद M का N, CPN, B का C, CPN, C, A का B, और उसके बाद Y का Z। तो ये हो जाएगा CPN CBZ। इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कोड में फ्रेंड लिखा जाता है HUMJTK, तो कैंडल लिखा जाएगा। तो अब फ्रेंड जो है F का हो गया है FGH, यानी +2 हुआ, तो H हो गया। R में RSTU, यहाँ पे +3 हुआ तो U हो गया। उसके बाद I में IJKLM, यहाँ पे +4 हुआ तो ये M हो गया। उसके बाद E में 5 जुटेगा, E में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? E, FGHIJ, तो ये J हो जाएगा। उसके बाद N में NO 6 जुटेगा, NOPQRST, तो ये T हो जाएगा। D में 7 जुटना चाहिए, EFGHIJK, K होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 से बढ़ते जाता है। 2 जुटा है, फिर 3 जुटा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से। तो उसी प्रकार हम अब कैंडल में देखेंगे। कैंडल में 2 जोड़ेंगे, कैंडल में +2 करेंगे तो CDE, तो E हो जाएगा। उसके बाद A का 3 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा ABCD, तो ED, जो कि हमें ऑप्शन में मिल गया है 105 का A। आगे नहीं बढ़ना है, बस इसका सही जवाब हो जाएगा 105 का A। चलिए अगला प्रश्न है 106। अगला प्रश्न 106 है। अब यहाँ पर है के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है L के, M 40 मीटर दक्षिण पूरब है L के, K के सापेक्ष M किस दिशा में है?
तो इसको देखेंगे, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं के। ये कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं के एल एम। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो सबसे पहले एक हमें डायरेक्शन देखना है, ये वाला नॉर्थ होता है, डायरेक्शन देखना है। ये वाला जो होता है नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ। तो इस तरह से इधर भी होता है, इस तरह से ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, इधर हो जाता है साउथ ईस्ट। इस तरह से 8 दिशाएं हमें दिख रहा है, 3 1 4 4 8। तो अब यहाँ पर जो है एक त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं के, ये एल, ये एम। तो अब जो है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो है पड़ जाता है इधर। तो यानी कि 40 मीटर ये है और 40 मीटर ये है। एल के दक्षिण पश्चिम में, एल के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर ये है और उसका एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूरब है। तो दक्षिण पूरब जो है ये लाइन आया। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न कह रहा है कि एल के सापेक्ष एम इस दिशा में है। तो एल जो है के सापेक्ष एम जो है वह पूरब दिशा की ओर है। वह किस दिशा में है? पूरब दिशा में। पूछ रहा है एल के सापेक्ष, एम इस दिशा में, एल के सापेक्ष, एल जो है के सापेक्ष किस दिशा में है? एम इस दिशा में। तो एम जो है वो पूरब दिशा में है। किसके सापेक्ष? के सापेक्ष, के सापेक्ष पूरब दिशा में। चलिए अगला प्रश्न है, एक 107 नंबर प्रश्न। एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, दाएं को मुड़कर 10 मीटर जाता है, अब फिर दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर दाएं को मुड़ता है 135 मीटर पर चलता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है? तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि ये लड़का जो है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर है, तो वह जो है 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। 25 मीटर जो है पश्चिम की तरफ चलता है। फिर से एक बार इसको देखेंगे, एक लड़का मान लो कि यहाँ पर है, 25 मीटर जो है पश्चिम की तरफ गया, तो इधर पश्चिम होता है। उसके बाद जो है फिर वह दाया को मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो इधर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर उसके बाद जो है फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो अब वो यहाँ पर 15 मीटर चला। फिर उसके बाद जो है 15 मीटर चलने के बाद फिर दाएं को मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है, 135 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो है हम इस बिंदु से 135 डिग्री पर चलेगा, तो 135 डिग्री यहाँ से इतना दूर आ जाता है, तो वो यहाँ पर चला 135 डिग्री। तो अब वह जो है किस दिशा में चल रहा है?
तो यह दिशा जो होता है ये वाला वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नीचे वाला साउथ है। तो वह अभी जो है इस दिशा में चल रहा है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट की दिशा में चल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 108। 108 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय एक्स और वाय सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। एक्स और वाय सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाय की परछाई एक्स के दाईं तरफ पड़ रही है, तो वाय किस तरफ देख रहा है? तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ये नॉर्थ होता है, ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इधर वाला वेस्ट है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य यहाँ पे उग रहा है, सूर्य उगा। उसके बाद जो है एक्स जो है सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वाय की परछाई एक्स के सापेक्ष दाएं पड़ रही है। तो y की परछाई जो है x के सापेक्ष दाएं पड़ रही है। तो यहाँ पर x है, ये इसका परछाई इधर पड़ रहा है, और यहाँ पर ये y है, इसका परछाई इधर पड़ रहा है। तो आरेख से स्पष्ट है कि y जो है उत्तर की तरफ देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। y की परछाई x के सापेक्ष दाएं पड़ रहा है, x के सापेक्ष दाएं पड़ रहा है, उसकी परछाई इधर पड़ रहा है, और y किस तरफ देख रहा है? तो y जो है x की ओर देख रहा है। y किधर देख रहा है? x, y उत्तर की ओर देख रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉम्बिनेशन मेथड लगाएंगे 11C5। इसके लिए कॉम्बिनेशन मेथड लगाएंगे 11C5 बराबर 5 मोटर चुने जा सकते हैं। तो 11C5 से स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसको हम लिखेंगे आगे 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म हो गया। उसके बाद जो है 5 दूना 10 हो गया, उसके बाद 3 तिया 9 हो गया, उसके बाद 2 चौके 8 हो गया। अब नहीं कटेगा, तो लास्ट में मेरे पास बच जाता है 2 गुना 3 और गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 7 और शुरू में है 11। इन सबको जब हम गुना कर देंगे तो मेरा जवाब आएगा 11 गुना 2 गुना इतना। जब हम गुना कर देंगे और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया तो 4 नहीं बचेगा। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 और गुना फैक्टोरियल 6 बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 6 गुना 5
गुना फैक्टोरियल 6 इंटू 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म हो गया, तो यहाँ पर हो जाता है 4 दूना 8, 2 से 2 खत्म। उसके बाद इधर बच जाता है 3 तिया 9, ये 3 बार में, 5 दूना 10, ये 2 बार में। तो इस प्रकार से जितना बचता है उसको जब हम गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 462। सब कटाने के बाद मेरे पास आंसर बच जाता है 462। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 110। दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110। दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। तो जो जैसे मान लेते हैं पहली पासे को फेंकते हैं तो 3 6 आएगा, यहाँ से हमें 9 मिल गया। फिर उसके बाद दो पासों को फेंकते हैं तो एक में 4 आएगा, एक में 5 आएगा, तो ये हो गया 4 5 9 आ जाएगा। उसके बाद पहले पासा में मान लेते हैं 6 आएगा, तो दूसरे पासा में 3 आएगा, तो ये हो गया 3 प्रकार से। फिर दूसरे पहले पासा में मान लेते हैं 5 आया, फिर उसके बाद दूसरे पासा में 4 आया, तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से 9 पा सकते हैं। दो पासा को फेंक रहे हैं लूडे गोटी को, तो कितने प्रकार से हमें 9 आएगा। एक 6 और 3 आएगा तभी 9 पाएंगे हम, 4 5 आएगा तभी 9 पाएंगे। यानी ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड पासा, ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा, फिर ये वाला फर्स्ट पासा में 6 आया, सेकंड पासा में 3 आया। इस तरह से हमें 9 मिल जाएगा। अगला 3 विद्यार्थियों को एक प्रश्न हल करने का संयोग, एक हल प्रश्न संयोग 1/2, 1/3 और 1/6 है। तो तीनों द्वारा प्रश्न हल होने का संयोग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों में से किसी के भी द्वारा हल नहीं होने का संयोग निकालने के लिए हम 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4 करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है 1/2 1/3, तो यानी कि 1/2 और 3 1/3 का अर्थ है यहाँ पर सबसे पहले हम संयोग नहीं होने का है 1/2 गुना। अब जो इसमें से एक प्रश्न हल होने का संयोग, अब 3 में से एक प्रश्न सॉल्व करता है तो 2 सॉल्व नहीं करता है 2/3, अब गुना 4 में से एक सॉल्व करता है यानी 3 सॉल्व नहीं करता है तो 3/4, इसको हम गुना करेंगे तो 3 3 खत्म, 2 2 खत्म, बच गया 1/4। 1/4 प्रश्न हल नहीं होने का संयोग है। तो अब जो है हल होने का संयोग निकालने के लिए हल होने का संयोग 1 में से 1/4 कर देंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 3/4, 3/4, जिसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। अब देखते हैं कि इसका तीर बदल के इसमें आ जाता है, इसका बदल के इसमें चल जाता है, फिर यहाँ पर इसका बदल के इसमें आ जाता है, इसका बदल के इसमें आ जाता है, फिर यहाँ पर अब जो है इधर वाला में तीर हो जाएगा, इधर वाला में ऐसे होगा, तो ऐसे वाला मेरा ऑप्शन है सी। 113 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। अब यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे डबल हो गया है, यहाँ पे 3 हो गया है,
यहाँ पे 4 रेखा हो गया है, तो अब 5 रेखा वाला 2 2 4 1 5, इसका जवाब बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, कोड में सिस्टम लिखा जाता है SYSMET, तो नियरर ऐसे लिखा है तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसके बारे में देखते हैं। सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम है तो यहाँ पर अदला बदली कर रहा है, ये S इधर आ रहा है, ये S इधर, तो SYS इस तरह से आ रहा है, उसका T इधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, बीच में बचेगा E, तो इस तरह से SYSMET ये हो जाता है। नियरर भी उसी प्रकार से बदला जाता है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे बदलेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो फ्रैक्शन में कुल 6 अक्षर है, तो C आ जाएगा यहाँ और F आ जाएगा यहाँ, उसके बाद A यहाँ, उसके बाद R यहाँ, तो इस तरह से हुआ CARF। अब फिर ये बचा तो T आ जाएगा यहाँ, N आ जाएगा इधर, उसके बाद I चल जाएगा इधर, O हो जाएगा यहाँ, NOIT, CARF NOIT, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 114 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही जवाब। अगला नंबर है, 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, वह कितने प्रकार से प्रत्येक होटल में रह सकते हैं? तो इसके लिए करेंगे, 3 यात्री 4 विभिन्न प्रकार से होटल में रहने की संख्या 4 गुना 3 गुना 2, 4 होटल है, 4 का फैक्टर 4 तिया 12, 12 दुना 24, इसका सही जवाब हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जवाब है, अगला प्रश्न है, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 सीटें खाली है चढ़ते हैं, कितने प्रकार से यह बैठ सकते हैं? तो ये भी उसी प्रकार से है, 4 आदमी है, बस में बैठने की संख्या 6 × 5 × 4 × 3, तो 4 आदमी है, इस प्रकार से बैठ सकते हैं, 6 सीटें खाली है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 बराबर 56 36 30 30 90 चौक 360, तो यह जो है 360 प्रकार से बैठ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 360 प्रकार से बैठ सकते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से x का मान क्या है? अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसका दुगुना 19 का दुगुना 38 हो रहा है, और 24 चौके 96, मतलब कि 19 गुना 2 और 24 गुना 4, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब 32 अंदर में जो है उसका दुगुना 32 गुना 64, 17 गुना 4 17 चौके 68, तो अब जो है 48 कैसे बनेगा? तो 24 गुना 2, 24 दुना 48, तो पहला 24 और 14 चौक 56, इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 56, तो ये ऑप्शन से लगाएंगे 24 और 14 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 118, 4 7 3 9 8 2 का 14 19 से वही संबंध है जो 32 96 84 का 14 18 से है, 75 16 94 का सही संबंध क्या है? ये वाला प्रश्न है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर 4 7 3 को जोड़ने पर हो जाता है 14, यहाँ पे
3 अक्षरों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 3 अक्षरों को एक साथ जोड़ना है, तो 7 3 10 4 हो गया 14, 9 8 17 2 19। यहाँ भी 3 अक्षरों को जब हम जोड़ेंगे 9 2 11, 11 3 हो जाता है 14। 6 8 और 4 इसको जब जोड़ते हैं तो 8 6 14 4 18। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर है तो 5 1 6 7 6 13, इधर 9 6 15 4 19, 13 19 इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको इसमें से 3 अंक को एक साथ जोड़ने पर यह प्राप्त हो जाता है, 3 लेफ्ट और 3 राइट। 119 नंबर प्रश्न, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी सारा इसमें से देख कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कर्व लाइन के द्वारा बनाया गया, ये भी कर्व लाइन के द्वारा, ये भी कर्व लाइन, ये के लिए कर्व लाइन बाहर में नहीं है, इसलिए इसका सुमेलित नहीं है, बी नंबर जवाब हो जाएगा। उसके बाद है किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से है? किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहले से संबंध है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये अर्ध गोला है, तो यहाँ पे पूरा गोला हो जाता है और एक भाग रंगीन हो गया है। फिर ये जो है ये इसे है तो ये इधर घूम के ये वाला हिस्सा रंगीन हो जाएगा, फिर इसके आधा भाग जो है ये रंगीन नहीं होगा। तो इस तरह से ये मेरा जवाब आ जाता है बी नंबर। 121 का सही जवाब है बी। 120 का सही जवाब बी। नहीं सॉरी, मिस्टेक बी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऐसे है तो नीचे ये वाला कलर हो जाएगा और ये भी एक ऐसे है, तो इस तरह से मेरा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है, किस आकृति के युग में वही संबंध है जो नीचे दी हुई आकृति से? यहाँ पे 3 रेखाएं मिलकर के त्रिभुज बनाता है, तो अब जो है यहाँ पर रेखा ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे 4 रेखा है चतुर्भुज, ये भी नहीं होगा, 3 रेखा मिलकर चतुर्भुज, ये भी नहीं होगा, अतः इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 5 रेखा मिलकर के पंचभुज बनाता है। अब जो एक आदमी अपने छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है, इसका दैनिक औसत 32 मीटर बढ़ जाता है, उसकी छुट्टी कितने दिन की थी? मतलब दैनिक औसत जो है 32 मील बढ़ जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा, मान लेते हैं कि छुट्टी का दिन x है, तो x प्लस 32 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 32 बराबर 8, तो 8 मील जो है ये इसका उसकी छुट्टी कितने दिन की थी? तो उसकी छुट्टी 8 दिन की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। सही जवाब 8 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ABCDEF इत्यादि का मौन 4 3 2 4 3 2 है, तो सिक के अक्षरों का मौन क्या होगा? ABCD इत्यादि का मौन 4 3 2 4 3 2 है, तो सिक के अक्षरों का मौन क्या होगा? अगला नंबर प्रश्न है,
4 3 2 जी। अब यहाँ पर लिखेंगे GHI, इसका मान हो गया 4 3 2 JKL 4 3 2, उसके बाद जो है MNO 4 3 2 PQR यहाँ भी 4 3 2 STU यहाँ भी 4 3 2। तो अब यहाँ पर S लेंगे, S 4 हो गया, I 2 हो गया, 4 2 6, C हो गया कितना, C हो गया 2, तो 4 2 6 2 8, उसके बाद जो है K का मान हो गया 3, 8 3 11, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 11। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा 11। अगला नंबर प्रश्न है, इतना के पावर 15 गुना इतना में x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का पावर 15 है, तो ये वाला हो जाएगा 15 के पावर 15 बराबर 15 के पावर 2.5, गुना में पावर जुट जाता है। अगर बेस समान है तो गुना में पावर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x। तो अब जो है ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अब निकल जाएगा 15 माइनस 2.5 बराबर x। तो ये हो जाएगा 12.5। उसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5 x का मान, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर सही है। अगला नंबर सवाल है, इसमें से x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम बराबर में 555 से 555 कैंसिल हो गया, उसके बाद जो है 5 से 11 बार में ये कैंसिल हो गया। अब बच जाता है x का मान 555 गुना 11 करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, x बराबर गुना हो जाएगा 5 5 5 गुना 11। तो इसमें जो है कि हम 5 5 5 और 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 10 के 0 बके 5 5 10 11 बकरे 5 10 11 बकरे 6 6 11 0 5। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, जब इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी ए बराबर बी इसका सही जवाब है। ए बराबर बी इसका सही जवाब है। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है और इसका वर्गमूल जो है 6 आता है। तो ए का मान 6, बी का मान 6, इसीलिए ए बराबर बी। चलिए अगला नंबर है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 15 हो जाएगा 16। तो 16 जोड़ 151 गुना 2 जोड़ 36 बराबर यही मान निकलेगा। तो अब इसमें से 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 और उसके बाद इधर बचेगा 5 1 6 167। अब इसमें गुना कर देंगे 2 से प्लस 36 जोड़ 7 9 14 4 मौकी 1 14 12 13 3 मौकी 1 2 1 3 334 में 36 जोड़ देंगे तो 334 प्लस 36 बराबर हो जाएगा 370। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। 127 के बाद चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 128।
4342 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए? 128। 4320 को पूर्ण घन बनाएंगे तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 छक्के 12, 21 60। फिर 2 से भाग देंगे, 10 दूना 20, 8 दूना 16 0। फिर 2 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 40 दूना 80। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 0, 270। अब फिर 270 का हम निकालेंगे तो फिर 2 से भाग देंगे, एक बार में 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 135। अब फिर 135 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 पचा 15। 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा फिर लास्ट में 5। तो अब जो है पूर्ण घन बनाने के लिए हम किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे? यहाँ पे ये तीनों एक घन हो गया, फिर जो है यहाँ पर ये 3 गो मिल गया तो 2 का कमी रहा और 5 गो 2 गो 5, 5 गुना 5 गुना 2। तो इतना से हम जो कमी रहता है यहाँ और यहाँ, 1 2 का कमी है, उसके बाद 5 सिंगल है तो 2 5 का कमी है। तो इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि 2 गो 2, 1 गो 2 और 2 गो 5 का कमी है। पूर्ण घन 5 25 दूना 50। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 128 का डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किग्रा का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का इतना फेंकता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार किग्रा में ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम मान लेंगे कि लकड़ी का टुकड़ा x है, तो x का 1/10 पहले सप्ताह 1/10 140 है। अब 1/10 काटता है, 1/10 यानी उसमें से 10 में से 1 भाग काटता है, 9 भाग बच जाता है, इसलिए 40 गुना 9/10 गुना। अब जो है ये फिर 2/3 यानी 3 भाग में से 2 काटता है, 1 बच जाता है, तो ये हो जाएगा जो बचता है उसको गुना करते जाएंगे 1/3 फिर गुना। अब जो है फिर बचे हुए का 20% यानी 20/100, तो 20 पंचा 100 यानी 5 में से 1 हिस्सा काट देता है, तो 4 हिस्सा बच जाता है 5 में से। अब इनको 0 से 0 खत्म, और उसके बाद जो है 3 तिया 9, उसके बाद 3 तिया 9। अब जब इसको हम गुना करेंगे 4 तिया 12 और 14 गुना 12/5, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 गुना 12/5 बराबर नंबर 48 के 8, बाकी रह गया 4, 12 4 16, इतना बटा 5। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 15, 5 तिया 15 और 1 8, फिर 3 पचा 15, 33 दशमलव 33 दशमलव बच गया 1 5 9 10, 33.6, इसका सही जवाब हो जाएगा 33.6।
क्वेश्चन नंबर 130, शैली के पास 1/3 और है जितने डेविड के पास है। डेविड के पास 1/3 उतने और है जितने फ्रांसिस के पास है। सब कुल मिलाकर 111 है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। मान लेते हैं कि फ्रांसिस के पास x है। फ्रांसिस के पास x है, तो x गुना x/3 x प्लस फ्रांसिस के पास x है, तो अब डेविड के पास क्या निकलेगा? डेविड x प्लस 1/3 उतना x का 1/3, तो x/3 हो गया। तो डेविड के पास हो गया तो 3x प्लस x यानी 4x/3 ये डेविड के पास है। अब शैली के पास जो है उतने हैं जितने डेविड के पास है, यानी 4x/3 प्लस 4x/3 का 1/3 यानी ये हो गया 4x/9। 4x/9 बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/9 और 4x/3 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16x/9। तो अब जो है 16x/9, तो x प्लस पहला निकला 4x/3 प्लस 16x/9 बराबर 111। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 9x प्लस 12x प्लस 16x बराबर बटे में 9 है, तो ये हो जाएगा बटे में 9 बराबर 111। अब इस सब को जब हम जोड़ेंगे तो 16 12 28, 28 9 हो जाएगा 37। 37x/9 बराबर 111। 37x/9 बराबर 111। ये वाला 9 यहाँ से हटा करके ये 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे बचेगा 37। तो x बराबर 999/37 जो कि 27 बार में कट जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का शब्द बनता है इनेक्ट, INACT। इससे एक शब्द बनता है INACT, इनेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सही प्रतिबिंब चुनिए। तो ये वाला जो है आकृति अंदर में ऐसे जो है, इसको जब हम पलटाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब जब हम सही प्रतिबिंब जब हम देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा इसमें से, तो जो कि सही जवाब हो जाएगा C नंबर सही जवाब है 132 का C। अब एक मानक घन में दिए हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा हुआ विपरीत फलकों पर के अंकों का योग। तो विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। अगला नंबर प्रश्न है 49 जो है कक्षा में
49 कक्षा में x का दर्जा 18वां है, अंत से दर्जा क्या है? तो 49 माइनस x का अंत से दर्जा हो जाएगा 49 माइनस 18 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 1 3 31 प्लस 1 यानी 32। इसका दर्जा 32 है। इतना इतना में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंक आरोही क्रम में लिखा जाए? तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 3 4 6 2 8 5। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 3 4 6 2 8 5। अब इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2 3 4 6 2 4 5 6 7 8। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ने अपना स्थान नहीं बदला है और 4 भी अपना स्थान नहीं बदला है। 4 भी जो है अपना स्थान नहीं बदला है। तो इसमें 2 संख्या ऐसे हैं जो अपना स्थान नहीं बदला है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। एक 136 नंबर प्रश्न है। संख्या इतना की संख्या में अंक इस तरह अदला बदली की जाती है कि पहला और छठा अंक, दूसरा और 7वां अंक अदला बदली करते हैं, बाकी इसी तरह अपनी जगह बदलते हैं। तो पुनः संख्या में दाएं से तीसरी अंक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे छठा अंक पहला और छठा अंक बदलते हैं। तो ये फर्स्ट अंक और 1 2 3 4 5 6 3। तो 5 और 3 को बदलते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद दूसरा और 7वां अंक बदलते हैं, 8 को बदलते हैं। छः में 3 है, 7वां 8 है। तो बाकी को इसी तरह से फिर इसको इससे बदलते हैं। तो मेरा मान जो है कि 0 आ जाता है। इस तरह से इसका जवाब है। एक बार फिर से देखेंगे कि पहले को छठा से बदलना है। जैसे 5 हो गया पहला अंक, 1 दूसरा, 0 तीसरा, 9 चौथा, 2 पाँचवा। 5 और 3 को बदलना है। फिर 1 और 8 को बदलना है। फिर उसी तरह से 0 और 6 को बदलना है। फिर 9 और 7 को बदलना है। फिर लास्ट में 2 और 4 को बदलना है। इस तरह से बदलने के बाद तो हम देखेंगे कि दाईं तरफ से जो है पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा जो है ये 0 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखेंगे, इसको 500 कटाएंगे, 5 से 14 हो गया। तो 14 चौके 56 कोमा और 112 कितना से कट रहा है? 16 ये 16 बार में कट रहा है। तो उसके बाद ये हो गया 56, ये हो गया 80। तो 56 80 में से कितने प्रतिशत कम है? तो 56 जो है 80 में से कितना कम है? तो 24 कम है। 24 का कमी 24 का कमी है कितना में से? 24 कम है 80 में से। 24 का कम है 80 में से, इसीलिए 100 में से कितने प्रतिशत कम है? तो 0 से 0 खत्म, 8 या 24 यानी 30। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर।
चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। ये 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचा 70 और ये कटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब जो है कि 14 चौके 56, 80 से कितना कम है? तो कितना कम है? 24 कम है। 24 का कम है कितना पे? 80 पे। तो इसीलिए 100 पे प्रतिशत निकालेंगे, 0 0 खत्म, 8 दिया 24, 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 137। उसके बाद प्रश्न संख्या 138। 3 व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं में से चुनकर बननी है। कम से कम एक महिला हो कितने भिन्न प्रकार से चुनी जा सकती है? 138। ये कॉम्बिनेशन के मेथड से बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 3C2 प्लस 3C3। तो 3C3 का तो हो जाएगा 1, और उसके बाद इसका हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 दिया 9 और 9 9 18 1 19, इसका सही जवाब हो जाएगा 19, बी नंबर। उसके बाद इसमें से देखना है निम्न शब्द प्रिस्क्राइब शब्द पर आधारित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें डबल एस है, ए वाले में डबल एस है, जबकि इसमें डबल एस नहीं है। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन ये वाला सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, यह सुमेलित नहीं है। अब इसके बाद 140 नंबर है, इसमें से चौथी संख्या कौन सा है? तो सबसे पहले 2 को गुना किए, आता है कितना? 5/2, 5/2 9 4 1 5/2 आता है अगला संख्या। तो 2 को हम जो है 5/4 से गुना किए तो हो गया 5/2। अब 5/2 को किससे गुना करेंगे कि हमें आ जाए 3 3 9 1 10/3, तो 10/3। तो इसको हम गुना करेंगे 4/3 से गुना करेंगे तो 2 2 9 4 10/3 हो जाता है। अब अगला अंक आया 10/3, तो ये देख रहे हैं कि 5 का दुगुना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो अब की बार 10/3 को हम जो है 10 को दुगुना करेंगे 20, 20/4, 20/4 से गुना करेंगे। अगला अंक जो है 10/3 को गुना करेंगे 20/4 से, तो ये वाला हो जाएगा 2 4 5 20, 50/3। इसका सही जवाब हो जाएगा 140 नंबर का सी, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 141 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं 71 81 74 77 77
73, 80, 69 में से अगली संख्या कौन सी होगी। उसके बाद 71 में प्लस 3 किया तो 74 हो गया। अब 81 में 4 माइनस किया तो 77 हो गया। फिर अब जो है उसी प्रकार 74 में 3 जोड़े तो 77 हो गया। अब 77 में 4 माइनस किए तो 73 हो गया। उसके बाद 77 में 3 जोड़े तो 80 हो गया। और 73 में से 4 घटाए तो 69 हो गया। अब 80 में 3 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। इसका सही जवाब है बी नंबर। चलिए अब अगला नंबर है 142। 142 नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जो है क्रम संख्या 0 से 27, 27 गुना 54। अब फिर इसमें जब 54 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 प्लस 27, 7 4 11 1 2 7 1 8 81। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ए से सी हो रहा है, बी सी प्लस 2 हो गया। उसके बाद सी से एफ हो गया, डी ई एफ यहाँ प्लस 3 हुआ। तो इसमें प्लस 4 जाए, इसमें प्लस 5, ओ में प्लस 6 करेंगे, ओ में प्लस 6 करेंगे तो ओ पी क्यू आर एस टी यू। इसका सही जवाब हो जाएगा यू, बी नंबर सही जवाब है। इसके बाद निम्न में से किसमें अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। 145 नंबर प्रश्न है, इसका डी, इससे एक सार्थक शब्द बनेगा PIONA, पियानो। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 146। 146 0 1 3 6 7 9 इस तरह से चल रहा है। जीरो में 1 जोड़े तो 1 हुआ, 1 में इसमें 2 जोड़े। अब फिर उसके बाद 6 में, फिर उसके बाद 6 में 1 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9। अब फिर 12 दिया गया, 12 में 1 जोड़े तो 13। अब फिर 13 में 2 जोड़े तो 15। अब फिर यहाँ पे 18 दिया गया तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 1। इसका सही जवाब 19 हो जाएगा, जो कि आंसर ए में दिया गया है। उसके बाद 147 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे उत्तर दिशा की ओर है, उसमें 9.15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा को संकेत करेगी। 147 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पश्चिम दिशा की ओर संकेत करेगा। जो कि घड़ी में हम देखेंगे ऊपर 12, नीचे 6 और इधर 3 और इधर 9 बजता है, तो 9:15 जो है पश्चिम दिशा को दिखाता है। इसके बाद अगला नंबर है 34 का 12 से उसी प्रकार संबंध है तो 59 का संबंध। तो 34 को 12 3 गुना 4 करने पर 12 बन जाता है, इसीलिए 59 है। तो
तो इसको 5 गुना 9 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, जो कि सही जवाब है ये नंबर 45। जैसे घोड़ा घुड़सवार से संबंधित है तो मोटर किससे संबंधित है? 149 का सही जवाब हो जाएगा मोटर जो है सोफर से संबंधित है। सोफर यानी ड्राइवर होता है। जैसे मेल्ट गलना, जैसे द्रव गलता है तो जमता क्या है? मेल्ट मीन्स गलना, जम जाना, जम करके क्या बनता है? कोई भी चीज गल करके द्रव बन जाता है और जम करके क्या बनता है? तो जम करके ठोस बन जाता है। अतः इसका सही जवाब है बी नंबर। अतः मैंने 150 क्वेश्चन जो है सेट 2 का प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न में कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके बाद जो है सेट नंबर 3 लेकर आएंगे। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इसके बाद वाला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।